आप में से कितने लोगों को ये सुनने को मिलता है कि अगर इसको बचपन में सही करके मार पड़ी होती तो आज एक अच्छा इंसान होता या एक अच्छी इंसान होती। या अगर मैं पंजाबी में कहूँ तो कितने लोगों को ये सुनने को मिलता है कि यार इन्हों बचपन में सही करके मार पई हो गया ना ताकि बंदे का पुत्र हो गया या कोई बहुत बड़ा आदमी बन गया। आपको सुनने को मिले? आपको 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 हाँ आपको, शायद सबको। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अरसलान और आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली ये टॉपिक बच्चों की तरबियत के हवाले से ही है। लेकिन किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम अपने बच्चों को बगैर मार के या बगैर सख्ती के उन्हें अपनी बात समझा सकें या उनकी तरबियत कर सकें। तो मैं आपके सामने एक वाकया रखूंगा, उस वाकये को मद्देनजर रख के हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। एक दफ़ा एक नहर के किनारे पे एक बुजुर्ग आदमी वजू कर रहे होते हैं। हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब वो वहाँ से गुजरते हैं तो वो देखते हैं कि जो बुजुर्ग आदमी हैं यानी जो बाबा जी वहाँ पे वजू कर रहे हैं वो वजू गलत कर रहे होते हैं। यानी जो सीधा तरीका होता है वो उसको उल्ट कर रहे होते हैं, यानी सीधे वजू को उल्ट तरीके से कर रहे होते हैं। अब वो दोनों भाई वहाँ पे खड़े होकर सोचते हैं कि हमने अब इस बुजुर्ग आदमी को अपनी बात समझानी है, लेकिन उनका दिल ना टूटने पाए, उनको गलत नहीं करार देना। और कैसे हम उनको अपनी बात समझा सकें कि उनको महसूस भी ना हो। तो वो दोनों जब वहां पे जाते हैं और उस बुजुर्ग आदमी के पास जाकर बैठते हैं और सलाम करने के बाद कहते हैं कि बाबा जी, हम वजू करेंगे और अगर हम कहीं भी कोई गलती करते हैं, अगर आपको लगता है कि हमारे वजू के दरमियान कहीं भी गलती है तो आप हमारी इस्लाह फरमाइएगा, हमारी उस गलती को दूर कीजिएगा। तो वो बुजुर्ग आदमी जो है वो खुश होते हैं और कहते हैं ठीक है बच्चों, आप लोग वजू करें, मैं देखता हूँ। और जब वो वजू कर रहे होते हैं तो बाबा जी यानी वो बुजुर्ग आदमी खामोश हो जाते हैं। और जब वो वजू पूरा कर लेते हैं तो उस बुजुर्ग आदमी से पूछते हैं कि बाबा जी, हमने तो कहा था कि अगर कहीं पे हमारी कोई गलती हो आप उसको ठीक कीजिएगा, हमारी सलाह फरमाइएगा, लेकिन आप तो बिल्कुल खामोश हो गए। तो वो कहते हैं कि बेटा जी, गलती आपके अंदर नहीं थी, आप तो बिल्कुल सही वजू कर रहे हैं, गलती तो मेरे अंदर थी, मैं इतने टाइम से वजू के तरीके को ही गलत तरीके से जो है वो अंजाम दे रहा हूँ। अब इस वाक़ये को देखें तो उन्होंने अपनी बात उस बुजुर्ग आदमी तक पहुंचा दी, समझा भी दी, लेकिन उनको महसूस भी नहीं होने दिया। इस वाक़ये को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि वाकई ऐसा तरीका है या ऐसा तरीकाकार हैं कि हम अपने बच्चों को कोई भी बात मोहब्बत से, प्यार से या एक ख़ास अंदाज से समझा सकते हैं जो कि इफ़ेक्ट भी रखे, जो उस पर असरअंदाज भी हो, उनका दिल भी ना टूटे, उनको मार के रुलाना भी ना पड़े। इस वक्त ये वीडियो लॉकडाउन के दौरान उन तमाम पेरेंट्स के लिए है, क्योंकि इस वक्त बच्चे सबसे ज़्यादा आपके पास हैं, ना कि स्कूल में हैं, बल्कि 24 के 24 घंटे बच्चे आपके साथ रहते हैं। और हम बखूबी जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो शरारती भी होते हैं, वो बहुत सी ऐसी आदात कर रहे होते हैं जो हमें पसंद नहीं होती। और इस तरह के वाक़यात के बाद जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों पर तशद्दुद करना शुरू करते हैं या उन्हें सख्ती से समझाने की कोशिश करते हैं या उन्हें मार के समझाते हैं। बेसिकली जो तरबियत होती है ना, या बच्चों को कोई भी चीज़ सिखा रहे होते हैं, उसमें जो सबसे बड़ा किरदार होता है वो बच्चे की माँ का होता है। ठीक है? आप जो चीज़ इस बच्चे को सिखाते हैं या शुरू में जो चीज़ आप कर रहे होते हैं, उस बच्चे की हर चीज़ की जो नज़र होती है ना, जो बच्चा होता है उसके लिए उसका पहला रोल मॉडल जो होता है वो उसकी माँ होती है। ठीक है? वो मुकम्मल तौर पर 24 घंटे किसको ऑब्जर्व करता है? सिर्फ अपनी माँ को ऑब्जर्व करता है। उसकी अम्मी क्या कर रही हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ कर रही हैं, वो किन चीज़ों में वक्त लगा रही हैं, वो किस तरह बात करती हैं, उनका रवैया कैसा है, वो हर चीज़ जो बच्चा जो अंडरस्टैंड करता है वो हर चीज़ अपनी माँ की अंडरस्टैंड करता है। फिर थोड़ा बड़े होने के बाद वो अपने माँ बाप दोनों को अंडरस्टैंड कर रहा होता है। अगर मैं कहूँ कि एक बच्चे को मैं किसी चीज़ से तशबीह दूँ तो मैं एक बच्चे को गूंदे हुए आटे से तशबीह दूंगा। आटा लेसदार हो यानी नरम हो जाए, उसमें ज़्यादा पानी डल जाए तो उससे रोटी नहीं बनती, और अगर बहुत सख्त हो जाए उससे भी रोटी पकाना बहुत मुश्किल होती है। तो बच्चा भी बिल्कुल इसी तरह है। अगर बहुत नरमी से पाला जाए
तो वो भी बच्चा खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है। और बहुत ज़्यादा सख्ती की जाए, यानी बार बार हर चीज़ से रोका टोका जाए और सख्त अल्फाज इस्तेमाल की जाए, तो वो बच्चा भी बिगड़ जाता है। अक्सर होता क्या है, हम अपने बच्चों के अक्सर देखते हैं कि बच्चे जो है वो जिद कर रहे होते हैं, बात नहीं मान रहे होते हैं, और हम उसका कसूरवार जो है वो सिर्फ बच्चे को ठहरा रहे होते हैं। इस छोटे से बच्चे को हम कहते हैं कि ये बच्चा बदतमीज हो गया है, पता नहीं कहाँ से सीख के आता है, स्कूल से सीख के आता है, नहीं बाहर दोस्तों से सीख के आता है, कहाँ से सीख के आता है, जबकि हम अपनी गलती आइडेंटिफाई नहीं करते। मैंने पहले भी बात की कि बच्चे का रोल मॉडल उसकी माँ होती है। वो 24 घंटे आंख खुलने के बाद जिस शख्सियत को ऑब्जर्व करता है वो उसकी माँ है। वो अपनी माँ को देखता है, वो अपनी माँ को जज करता है, और अपनी माँ को ऑब्जर्व करने के बाद हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा होता है। ठीक है। अब अगर मैं आपको एक मिसाल दे के समझाता हूँ, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। आप अक्सर बच्चों को, जब बच्चा छोटा होता है तो आप उसको एक वर्ड का आदी बनाते हैं, और वो वर्ड है नहीं। बेटा ये नहीं करना, बेटा इसको नहीं छेड़ना, बेटा यहाँ नहीं जाना, बेटा नहीं नहीं नहीं। ये नहीं वर्ड आपके बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है, क्योंकि वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, वो आपकी चीज सीख रहा है, उसकी अपना कोई प्रोसेस नहीं है, वो खुद से लर्निंग नहीं करता, वो लर्निंग आपसे कर रहा है। अब यही बच्चा छोटा सा बड़ा होता है, आप उसे कहते हैं बेटा खाना खाओ, वो कहेगा नहीं। बेटा होमवर्क करो, कहेगा नहीं। बेटा ये करो, नहीं। फिर आप उसको मारना शुरू हो जाते हैं, बच्चा बदतमीज हो गया है, बच्चा बाहर से सीख के आ रहा है। जबकि हकीकत में बच्चे को सिखा कौन रहा है, आप खुद सिखा रहे हो। ठीक है। और जहां तक मार का ताल्लुक होता है या सख्ती का ताल्लुक होता है, तो अगर आप अपने इस्लाम को पढ़ें, उसमें क्या है कि 7 साल से बच्चे को नमाज शुरू कराओ। 10 साल की उम्र में अगर वो नमाज नहीं पढ़ता, उस पर सख्ती करो। मार्क माई वर्ड, 10 साल, 10 years, यानी 10 साल से पहले बच्चों पे सख्ती की कोई गुंजाइश नहीं है, मारने की कोई इजाजत नहीं है। 2 साल के बच्चे को आज मां से दूर कर दिया जाता है, उसे स्कूल में दाखिल करा दिया जाता है, स्कूल में भेज दिया जाता है। वो बच्चा जिसको अपनी माँ के साथ वक्त गुजारना चाहिए, यानी 7 साल में नमाज सिखाई जाए, यानी असल दुरानिया देखे तो 7 साल का है, यानी 7 साल तक एक बच्चे को उसकी माँ के पास रहना चाहिए, क्योंकि उसका जो पहला रोल मॉडल होता है, जो पहली शख्सियत जिसको वो ऑब्जर्व करता है, वो उसकी माँ होती है। और उस माँ के तरीक़ेकार को वो बच्चा अपना रहा होता है, किसी न किसी अंदाज में। वो हर चीज़ जो देखता है, ऑब्जर्व करता है, और उस बच्चे के अंदर ये सलाहियत नहीं होती कि आया ये चीज़ अच्छी है या बुरी है। वो उसे एक्सेप्ट करता है, उसके मेमोरी में वो चीज़ प्रोसेस होती है, उसके दिमाग में एक स्कीमा बिल्ड हो जाता है, एक फोल्डर बन जाता है, और वो उसको अपने दिमाग में महसूस कर लेता है या महफूज कर लेता है, या उसके दिमाग में वो बैठ जाता है, और वो उसी को लेकर आगे फर्दर प्रोसेस करता है। ये अगर जिस तरह एक और बात में, अगर ये एक और मिसाल दूं, तो हम अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाते हैं कि बेटा आपने किसी से कोई चीज़ नहीं लेनी, ना किसी कोई चीज़ देनी है। ठीक है। हकीकत में हमें अपने बच्चे को क्या सिखाना चाहिए कि बेटा आपने किसी अनजान इंसान से कोई चीज़ नहीं लेनी। लेकिन अगर कोई आपके जानने वाला, फॉर एग्जांपल आपका टीचर है, आपका भाई है, आपके चाचू हैं, आपके कोई रिश्तेदार हैं, वो आपको प्यार से कोई चीज़ देते हैं, तो किसी का दिल नहीं तोड़ते, बल्कि आपने वो चीज़ ले लेनी है। ठीक है। किसी अनजान इंसान से कोई चीज़ नहीं लेनी, और किसी को कोई चीज़ नहीं देनी, यानी दूर रहना है। तो वही बच्चा जब बड़ा होता है, ना तो वो अपनी कामयाबी शेयर करता है, ना अपना पैसा शेयर करता है, ना अपनी पर्सनैलिटी शेयर करता है, वो कुछ भी किसी के साथ शेयर नहीं करता, क्योंकि उसे बचपन से ये आदत ही नहीं होती बांटने की, कुछ शेयर करने की। ये भी चीज़ कौन सिखा रहा है? आप सिखा रहे हैं। ठीक है। अब उस वाक्य को आप अपने दिमाग में रखें, जो वाक्य मैंने आपके सामने रखा है। जितने भी पेरेंट्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है वो पेरेंट्स के लिए है, और मेरे से ये सवाल भी एक माँ ने ही किया था कि कोई ऐसा तरीका है कि हम अपने बच्चों को कोई भी चीज़ सिखाएं बगैर सख्ती के, बगैर मार के, क्योंकि उनको लगता है कि आजकल के बच्चे जो होते हैं वो मार के बगैर सुधरते नहीं हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है। सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त हम लोग फेस करते हैं, अगर आप इर्द गिर्द निगाह दौड़ाएं या किसी भी घर में जाके देखें, तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा हमारे
फैमिली सिस्टम को अगर मैं कहूँ तो जो बर्बाद करने वाली चीज़ है वो इस वक्त स्मार्टफोन है। ठीक है, अब अक्सर देखते हैं कि बच्चा रो रहा होता है लेकिन अम्मी या उसकी जो माँ होती है वो मोबाइल फ़ोन के साथ कोई ड्रामा देख रही होगी, कोई गेम खेल रही होगी, या अपनी फ्रेंड्स के साथ वॉइस चैट, वीडियो चैट, व्हाट्सएप वगैरह इन चीज़ों पे वक्त ज़ाया कर रही होगी। ठीक है, अब आप देखेंगे जिस बच्चे को उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी है, आपकी मतलब अपनी माँ की है, अगर उस माँ के पास उस बच्चे के लिए वक्त नहीं है, तो फिर आप उस बच्चे को कैसे कसूरवार ठहराएंगे कि वो बड़ा होगा और उसके पास आपके लिए वक्त होगा, या वो बड़ा होकर लोगों के लिए कुछ अच्छा सोचेगा, लोगों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए सोचेगा। क्योंकि जो उसका स्टार्टिंग पीरियड है, जो उसका अपना टाइम है, जिसमें उसने सीखना है, जिसमें उसने ग्रो करना है, और उसने ग्रो कहाँ पे करना है? आपको देख के। जो चीज आप अपने घर में कर रहे होते हो बच्चा उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है, और बच्चों की ऑब्जर्वेशन बहुत तेज होती है। वो जो चीज देखेगा उसके दिमाग में बैठती जाएगी, और बार बार जो चीज प्रोसेस होती है ना आपके दिमाग में, बार बार वो चीज आपके दिमाग में फिक्स हो जाती है। और हम सब जानते हैं कि ह्यूमन ब्रेन के दो साइड्स होते हैं, एक लेफ्ट साइड जो कि लॉजिक पे बिलीव करता है, और एक राइट साइड जो कि क्रिएटिविटी पे, जो जिसमें क्रिएटिविटी होती है, जिसमें आप नई नई चीज़ें या नए नए आविष्कार, नई नई चीज़ें सोचते हैं, या कुछ नई नई इजादात करने के बारे में, या नई चीज़ जो भी आप आगे एक जगह से दूसरी जगह बढ़ते हैं, वो बेसिकली आपकी जो राइट साइड होती है वो क्रिएटिव साइड होती है, वो काम कर रही होती है। और जो राइट साइड होती है वो कनेक्ट करती है आपके दिल के साथ। ठीक है, अब लेफ्ट साइड पे कोई भी चीज़ है ना तो वो तो लॉजिक है, मतलब उसमें आपने कोई भी चीज़ रख दी है वो तो हमेशा रहेगी। लेकिन ये जो राइट साइड है ना, ये कंट्रोल होती लेफ्ट साइड से ही है, लेकिन इसका कनेक्शन दिल के साथ है, और दिल के अंदर जो बात आती है बार बार आ रही है, बार बार आ रही है, वो बार बार आपके राइट साइड पे जाती है, राइट साइड उसको प्रोसेस करता है, और वो आखिरकार आपके लेफ्ट साइड में जाकर स्टक हो जाती है। ठीक है, जो मैंने मिसाल नहीं वर्ड की दी। तो बच्चों को अच्छे तरीके से समझाने के लिए पेरेंट्स को चाहिए कि वो कोई ऐसे मतलब किस तरीके से आपको सोचना है कि आपने कैसे, जैसे आप अक्सर देखते हैं कि बच्चे अपने जो माएँ होती हैं वो अपने बच्चों को जो है वो खाना खिलाती हैं मुख्तलिफ अंदाज से। फॉर एग्जांपल किसी मजाक से हम लोग कह देते हैं कि नहीं नहीं ये इसके मुंह में डालो ये खा लेगा, तो इस तरह करके वो बच्चा फौरन से रिएक्ट करता है और वो चीज़ खाने का सोचता है। या आप लोग उनको इमोशनली जो अपील यूज़ करते हैं, या इमोशनली आप उसको टच करते हैं, आप दिखाते हैं बेटा आप दूध पियोगे तो बहुत जल्दी बड़े बन जाओगे, ये वो सब कुछ। तो यहाँ पे अगर आपका दिमाग चलता है और यहाँ पे आप लोग इस तरीकों से अपने बच्चों को बात समझा लेते हो, ठीक है, तो इस तरह आप कोई भी बात अपने बच्चों को मुख्तलिफ तरीकों से समझा सकते हो। और अगर मैं अपना सोल्यूशन दूं इस हवाले से, तो मेरा सोल्यूशन यही होगा कि जो विजुअल चीज होती है, जो चीज आप करके दिखाते हो, वो बहुत जल्दी इफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा शोर कर रहा है, आप उसके सामने शोर करके या आप उसके सामने ये चीज दिखाते हैं कि बेटा शोर करने से क्या नुकसान हो सकता है, आप उसको थप्पड़ मार के कहेंगे, वो थोड़ी देर बैठ के रोएगा, चीखेगा, दोबारा से फिर वो हरकत करना शुरू कर देगा। अब उसके दिमाग में होगा भाई थप्पड़ लगेगा तो मैंने नहीं करनी, नहीं लगेगा तो मैं करूंगा। उसके बाद समझ में तो नहीं है ना, उसके दिमाग में तो ये बैठ गया थप्पड़ लगेगा करूंगा, नहीं लगेगा करूँ, थप्पड़ लगेगा नहीं करूंगा, लगेगा तो बेसिकली उसके दिमाग में ये चीज प्रोसेस होगी, लगेगा तो नहीं करना, नहीं लगेगा तो करूंगा। तो अगर आप उसको आराम से बिठाते हैं, बच्चे को बिठा के समझाते हैं या तरीके से, क्योंकि माँ अपने बच्चे को कोई भी जो बात समझा रही होती है वो अपनी माँ की हर बात को पूरा जो है ना वो प्रोसेस कर रहा होता है, इसके दिमाग में पूरा प्रोसेसिंग मशीन चल रही होती है। अगर मैं कहूँ कि मदर इज लाइक अ सीपीयू ऑफ अ चाइल्ड, तो मेमोरी पूरी जो प्रोसेस कर रही होती है वो माँ कर रही होती है, वो एक मॉनिटर की तरह होता है, वो सिर्फ वो चीज़ डिस्प्ले करेगा जो आप उसके अंदर सेव करोगे, जो चीज़ आप उसके अंदर डालोगे, वो चीज़ वो उसको सिर्फ आपके सामने प्रेजेंट करेगा मॉनिटर की सूरत में। ठीक है, और मॉनिटर का अपना कोई इख्तियार नहीं होता, मार्क माई वर्ड, फॉलो कर रहे हैं बात को, मॉनिटर का अपना कोई इख्तियार नहीं होता। सीपीयू के थ्रू, ये जो इसका पूरा हार्डवेयर का सिस्टम होता है उसके थ्रू जो है वो एक चीज प्रोसेस करके आपके सामने आपको दिखा रहा होता है कि ये चीज है। प्रोसेस कौन रहा है पीछे? उसकी मां कर रही है या उसके पेरेंट्स, जो मेन रीजन होते हैं। टीचर्स का जो किरदार होता है ना, उन इस हवाले से भी हम एक अलग बात करेंगे, इस टॉपिक पे भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं कि टीचर्स का किस हद तक किरदार होता है। लेकिन टीचर्स का किरदार एक मिनिमम एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, और वो आपको रूल्स बताते हैं, सिर्फ सिखाना पेरेंट्स का काम होता है। वो वक्त देते हैं बच्चों को, वो सिखाते हैं बेटा इस तरीके से आप ये चीज करोगे उसका ये इफेक्ट आएगा और उससे ये चीज होगी।
बच्चों को आप जब फ्यूचर के बारे में बता के दिखाते हैं ना, विजुअलाइज करके दिखाएं। जैसे मुख्तलिफ वीडियोस होती हैं, बच्चे कार्टून्स देखते हैं। अब यही देख लें कि जो चीज़ कार्टून में बच्चे देख रहे होते हैं वो हकीकत में करने की कोशिश करते हैं। बच्चों को नहीं पता कि पावर रेंजर्स क्या है, लेकिन वो कार्टून में देखते हैं कि ये बहुत पावरफुल चीज़ है और मैं जो है वो पावर रेंजर्स बनूंगा, या मैं सुपरमैन बनूंगा, मैं स्पाइडरमैन बनूंगा। तो ये उनको कोई बता नहीं रहा होता, वो चीज़ देख रहे होते हैं, उस चीज़ से वो जो है ना वो अट्रैक्शन फील करते हैं। जिसे हम मीडिया में एक टर्म यूज करते हैं कि हुक, ग्रैब, अट्रैक्शन। वो अट्रैक्शन को ग्रैब कर रहे होते हैं बेसिकली कि मुझे इस तरह बनना है। ठीक है, तो एक और मैं आपके सामने एक वाकया रखूंगा, क्योंकि मैं शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस वाकये के बाद मैं आपको एक छोटी सी बात समझाऊंगा, इस पर हम अपनी वीडियो का अख्ताम करेंगे। कि एक दफ़ा एक स्कूल में ना हेडमास्टर साहब जो होते हैं वो बच्चों से पूछ रहे होते हैं कि आप बड़े होकर क्या बनोगे। तो कोई बच्चा कहता है मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता है मैं बड़े होकर इंजीनियर बनूंगा, कोई क्या बनूंगा क्या। तो टीचर्स भी बड़े खुश हो रहे होते हैं। तो एक बच्चा हाथ खड़ा कर कहता है कि मैं बड़े होकर साहबी बनूंगा। तो सब हंसना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बच्चे को नहीं पता कि साहबी होता क्या है। तो कहता है कि बेटा आप साहबी तो नहीं बन सकते। कहता है नहीं, मैं तो साहबी बनूंगा। कहते हैं बेटा आपको पता है साहबी कौन होता है। वो कहते हैं जी मुझे पता है, साहबी वो हैं कि जिन्होंने हमारे नबी, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वक्त बिताया है, हम उनको साहबी कहते हैं। वो कहते हैं बेटा आप फिर किस तरह साहबी बनोगे। वो कहते हैं कि मेरी माँ मुझे हर रोज एक सहाबी का किस्सा सुनाती है और मुझे सहाबा से इतनी मोहब्बत है कि मैं बड़े होकर सहाबी बनना चाहता हूँ। और वो जो हेड मास्टर होता है उस बच्चे को गले लगाकर कहता है कि तुम्हारी माँ ही असल माँ है। ठीक है, तो आप इस तरह देखें कि हमारे जितने भी सहाबा किराम हैं उनकी ज़िंदगी को उठा के देखें। आप लोग जब इल्म हासिल करते हैं या पेरेंट्स वगैरह पढ़ते हैं, आप लोग इस तरह की बुक्स या इस तरह की चीज़ें पढ़ें, उनको मद्देनज़र रख के आप अपने बच्चों को हर चीज़ के लिए गाइड कर सकते हैं। बेटा शोर करने से ये नुकसान होता है, शोर करने से लोग आपसे दूर हो जाएंगे, कोई आपके साथ खेलेगा नहीं। ठीक है, आपने शोर नहीं करना, आपने इस तरीके से खेलना है, दूसरों का ख्याल रखते हुए खेलना है। ये सारी चीज़ें आप उनको विजुअलाइज करके दिखाएं बच्चों को। आप जो छोटा बच्चा होता है ना उसके साथ आपको बच्चा बनना पड़ता है, आप उसके साथ बच्चे बने, उनको करके दिखाएं कि बेटा ये करने से ये होगा। बच्चा देखेगा, बच्चे के जहन में एक चीज प्रोसेस होगी कि मैं ये करूंगा तो वाकई इसका ये इफेक्ट आएगा और ये चीज मेरे लिए सही नहीं है। तो वो बच्चा ऐसा ऐसा उस चीज से दूर होना शुरू हो जाएगा। मार किसी भी मसले का हल नहीं होता, और ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ था किसी को मारोगे तो वही बड़ा आदमी बनेगा, ये जरूरी नहीं है। जहां पे आपको इजाजत दी गई है कि अगर आपको लगता है कि आप, मतलब जिस तरह इस्लाम भी कहता है कि 10 साल के बाद अगर बच्चा नमाज नहीं पढ़ता तो उस पर सख्ती करो, 12 साल का नहीं पढ़ता तो घर से निकाल दो। तो वो बेसिकली बताया गया है कि वहां पे एक एज है जहां पे प्रोसेस नहीं होता। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि पहले कुछ साल, यानी पहले 7 साल की अगर आप बात करें तो 7 साल तक आपने अपने बच्चे को तैयार करना होता है। ठीक है, आपने अपने बच्चों को तैयार करना होता है हर चीज के लिए, हर मामले के लिए। आप उससे सिखाते हो बात करने का ढंग। सबसे पहले वो अपने मुंह से क्या लफ्ज बोलता है, वो अपने मुंह से माँ बोलता है। ठीक है, तो वो माँ से बार बार कह रही थी बोलो मम्मा, बोलो मम्मा। तो वही चीज, मेरा कहने का जो मकसद है, पूरी इस बात को इख्तिताम यहीं पे करूंगा कि आपने बच्चों के साथ इस वक्त लॉकडाउन के अंदर सिर्फ बच्चे आपके पास हैं, और स्पेशली वो लोग ब्लेस्ड पेरेंट्स हैं जिनके पास छोटे बच्चे हैं और वो अपना पूरा टाइम अपने माँ बाप के साथ बिताएंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि आप जब नमाज पढ़ रहे होते हैं तो अपने बच्चों को साथ खड़ा करें, उन्हें नमाज पढ़ाएं, उन्हें नमाज के बारे में बताएं, उन्हें सिखाएं, उन्हें हर चीज़ के बारे में बताएं। उन्हें ऐसी चीज़ें, अगर आप सोशल मीडिया पे बच्चों को डालते हैं ना कार्टून्स की बजाय, आप उनको अच्छी चीज़ें दिखा सकते हैं। आप दिखाएं कि बेटा आप देखें इस तरह के हालात में आपने लोगों की मदद कैसे करनी है, आपने लोगों की हेल्प कैसे करनी है, आपने शेयरिंग कैसे करनी है। ठीक है, आप बच्चों के साथ बैठें, आप उनको पढ़ाते हैं। पढ़ाने का भी तरीका होता है, आप बच्चों को मार के कभी भी नहीं सिखा सकते हैं। वो मार के वो चीज़ रट लेगा, लेकिन वक्त आने के साथ वो चीज़ उसके दिमाग से ख़त्म हो जाएगी। आप उसको विजुअलाइज करके चीज़ें दिखाएं, उसको करके दिखाएं। बच्चे के साथ सिर्फ घर में आप होते हो, आपको कोई देख नहीं रहा। अगर आप कोई तमाशा भी कर रहे हैं आपको कोई नहीं देख रहा, आपको सिर्फ आपका बच्चा देख रहा है जिसका आपने मुस्तकबिल बनाना है। खुदा के लिए बच्चों को वक्त दें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।